सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। सबसे पहले यह जान लेना चाहिए कि सत्य है सो ही है, उसको आप बदल नहीं सकते और मन के विचारों से उसे जान नहीं सकते। उसकी बात तो यह है कि मनुष्य की इस क्षमता में वो सत्य को पा नहीं सकता। आज जो स्थिति मनुष्य की है उसमें वो सिर्फ अपने मन के विचारों में ही झूलता है। जिसे आदि शंकराचार्य ने कहा है कि शब्द जालम से मां मुझे हटा, तो शब्दों के जाल में बंधा हुआ सत्य का स्वरूप हम पा नहीं सकते। जानने से भी पाना जरूरी है। इसकी व्यवस्था हमारे अंदर बहुत सुंदरता से अनेक वर्षों की उत्क्रांतियों से बनी हुई। हमें उसे कोई विशेष रूप से जानने की जरूरत नहीं, वो पूरी तरह से हमारे अंदर और अनादिकाल से इस भारतवर्ष, इस महान योग भूमि में आत्म साक्षात्कार के प्रति बड़ी जागरूकता रही और बहुत बड़े बड़े दृष्टा संत साधु अवतरणों ने मेहनत की। आज वो दिन आ गया है कि आपके पूर्व पुण्य और उन महानुभावों की मेहनत फलीभूत हो जाए और आप अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। जैसे कि हर मामले में हो जाता है कि जब मनुष्य अपनी धारणा से कोई चीज बनाता है तो वो धीरे धीरे पतित हो जाती है, गिरती जाती है, उसकी सारी दिशा ही टूट जाती है। इसी प्रकार धर्म का भी मामला है। बहुत से झूठे लोगों ने आडंबर रख के अपने को गुरु बना लिया और नाना तरह की इसमें शाखाएं बनाई। अगर परमात्मा एक है और सत्य एक है तो उसमें विवाद कैसे? जो एक में वो सत्य है उसके बारे में शंका कैसे है? इसी को लेकर न जाने कितनी आपसे धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर इस संसार में आए। परमात्मा है या नहीं ये भी लोगों ने पता नहीं लगाया और कुछ बुद्धिवादी ऐसे अपने चौखट में बैठ करके यहाँ तक कहते हैं कि परमात्मा नहीं है। ये कोई शास्त्रीय या साइंटिफिक बात है। आप पहले पता लगाइए कि है या नहीं, फिर आप कह सकते हैं कि परमात्मा नहीं। लेकिन बगैर कुछ पता लगाए बुद्धिवादी लोग अपने को इतने अहंकार में कहते हैं कि परमात्मा नहीं। और जब हम भी कहते हैं कि परमात्मा है तो आपको हमारे ऊपर अंधश्रद्धा से विश्वास होता है। अंधश्रद्धा के फलीभूत हमने न जाने क्या क्या तकलीफें उठाई है। इसलिए बहुत जरूरी है कि पहले हम उसे प्राप्त करें। आपके सामने एक धारणा रखी गई है, उस धारणा को आप अभी धारणा मात्र नहीं, किंतु अगर वो सिद्ध हो गई तब एक प्रामाणिक
प्रमाणबद्ध चीज सामने आने पर ईमानदारी से उसे मानना, ये आपका कर्तव्य होता है। क्योंकि इस घटना से, आत्म साक्षात्कार की घटना से मनुष्य एक ऐसी सतह पर पहुंच जाता है कि जहां सारा ही सत्य का स्वरूप प्रकट होता है। एकमेव सत्य आप जानते हैं। आत्म साक्षात्कार के बारे में हर धर्म में चर्चा है और हर धर्म में कहा गया है कि ऐसा समय आएगा जब लाखों में उदाहरण, लाखों में लोग उस महान तत्व को प्राप्त करें। तो सत्य क्या है? सत्य यह है कि आप ये बुद्धि, ये मन, अहंकार, भावनाएं आदि उपाधियां नहीं, किंतु आप स्वयं शुद्ध आत्मा। इस आत्मा स्वरूप को प्राप्त करना ही आपके जीवन का लक्ष्य। आप अमीबा से इंसान बन गए तो किसलिए? इससे ऊंची एक दशा आपको सहज प्राप्त हो सकती। दूसरा सत्य यह है कि हमारे चारों तरफ एक बहुत सूक्ष्म शक्ति कार्यान्वित है जो सारे ही जीवंत कार्य को करती है। जैसे आप यहाँ फूल देख रहे हैं, इतने सुंदर फूल रखते हैं, ये पृथ्वी से सहज में ही बनते। ये जीवंत क्रिया कैसी होती है ये हम सोचते नहीं है। ये बड़ा भारी चमत्कार है। हमारे हृदय को कौन चलाता है ये भी हम सोचते नहीं कि आखिर ये सारे कार्य करने वाली शक्ति कौन सी है। और इसी शक्ति को संस्कृत में परम चैतन्य कहा। इसी शक्ति को अनेक शब्दों से उल्लेखित किया है, बहुत सारी तरह से समझाया गया है। जैसे कुरान में इसे रूह कहा है, बाइबल में इसे परमात्मा की प्रेम शक्ति कहते हैं। हर शास्त्रों में इसका उल्लेख इसी प्रकार हुआ है, लेकिन उस शक्ति को आज तक न हमने जाना, न ही उसको हमने प्राप्त किया। सहयोग कोई आज की प्रक्रिया नहीं। हजारों वर्षों से नागपंथियों ने ये कार्य किया है कि लोगों की कुंडली जागरूक करना और उनको आत्म साक्षात्कार करना। ऐसा कार्य हजारों वर्षों से इस देश में होता है, लेकिन एक गुरु, एक शिष्य को परंपरागत आत्म साक्षात्कार और उसके मामले में सारी बातें गुप्त रखी जाए। बट आप कह सकते हैं अब ऐसा समय आज आ गया कि हजारों लोग आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते। आश्चर्य की बात है कि रशिया जैसा देश, जहाँ लोगों ने परमात्मा का नाम भी नहीं सुना, कुंडलिनी की तो बात दूसरी है, वहाँ लाखों की तादाद में प्रकाशित हो रहे हैं और प्रकाशन का कार्य कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि उनके अंदर किसी भी तरह की ऐसी प्रणाली नहीं थी कि जिससे उनके मन के ऊपर में कोई दबाव बना। जैसे भारतवर्ष में हम लोगों ने अनेक तरह की प्रणालियां बनाई, खास करके कर्मकांड बहुत बनाते हैं। हर एक घर में कर्मकांड मैं देखती हूँ। जैसे जैसे दक्षिण में जाइए तो वो कर्मकांड बढ़ते ही जाते हैं।
सवेरे से शाम तक न जाने कितने कर्मकांड हिंदुस्तानी बेचारे करते हैं, और इतना करने पर वो कुछ प्राप्त नहीं कर। सवेरे उठना और फिर नदी पे स्नान करना, फिर उसके बाद पूजा अर्चना, फिर नाम धारणा, न जाने क्या क्या किया, उपवास करते, अपने शरीर को इतना कष्ट देते, इतने क्षेत्रफलों में गए, इतने कर्मकांड किए, तो इसलिए कि इसी तरह से इस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त। सीढ़ी पर जब आप चढ़ते हैं और जब दालान में आते हैं तो सीढ़ियां छोटी, अब आप दालान में आ गए, अब आपको परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश कर। ये सब चीजें अब आपको पूरी तरह से करने की कोई जरूरत नहीं। शरीर को तकलीफ दे करके परमात्मा मिलता है, ये बहुत ही गलत बात है। परमात्मा तो एक महान पिता है। कौन सा पिता चाहेगा कि उसका बेटा शरीर को तकलीफ दे? कौन सी माता चाहेगी कि उसका बेटा भूखा रहे? खासकर माँ को जब नाराज करना होता है तो हम लोग कहते हैं खाना नहीं खाना। सारे पिताओं का पिता और सारे माताओं की माता ऐसी जो आदिशक्ति है, वो ये चाहेगी कि आप लोग उनका नामस्मरण करते हुए और भूखे मरिए। न जाने कितने प्रकार इस देश में चल पड़े, ऐसे हर एक देश में है, पर अपने यहाँ सबसे ज्यादा। इन कर्मकांडों की वजह से भी हमारे अंदर बड़ी रुकावटें आ गई, और हमारे बाप दादाओं ने भी किया, उनके बाप दादाओं ने किया, सब लोग यही करते रहे, और आज भी आप देखते हैं कि इतना ज्यादा इसका प्रादुर्भाव, और इसी की प्रतिक्रिया रिएक्शन ऐसा होता है कि आपके जो बच्चे हैं वो सोचते हैं क्या तमाशा, ये करने की क्या जरूरत है। और उसके बाद ये भी देखा जाता है कि ये सब करके भी स्वभाव में तो बिल्कुल अंतर नहीं आया, कोई चीज बदली नहीं, जैसी की वैसी, जैसे थे वैसे ही। तब फिर ये सब करने फायदा था। उल्टे बहुत ज्यादा कर्मकांड करने से मनुष्य एकदम से शुष्क ड्राई हो जाता है, और अत्यंत दुष्टता का भी स्वभाव आ जाता है, गुस्सा आता है। परमात्मा प्रेम, अनुकंपा, अगर आप परमात्मा को जानना चाहते हैं तो पहले समझ लीजिए ये गुस्सा और इस तरह से मारामारी जो परमात्मा के नाम में होती है उससे बचना। अपनी शांति के स्थान को खोलना। तो जब ये कुंडलिनी शक्ति ये हमारे यहाँ अनादिकाल से बताई, इसको आदि शंकराचार्य ने स्पंद कहा, जिसे हम लोग फुल वाइब्रेशन से। ये कोई नई बात नहीं, बार बार मैं इस शक्ति को जाकर इसका उत्थान जब होता तो वो षट चक्रों में से देखती हुई जाती, और ये षट चक्र हमारी जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक व्यवस्था है उसको संभालते। इन षट चक्रों को कुंडलिनी प्रकाशित करते हुए, समग्र करते हुए और पूरी तरह से बल देते हुए ऊपर उठते। इसी कारण कुंडलिनी के जागरण से बहुत से असाध्य रोग ठीक हो। ये बात सही है, उसमें कोई झूठ नहीं। कैंसर जैसे रोग भी ठीक हो गए, बहुत से असाध्य रोग इससे ठीक हो गए। कुंडलिनी के जागरण से मनुष्य स्वस्थ हो जाता है, उसकी तंदुरुस्ती ठीक हो जाती है। बहुत बार डॉक्टर लोग कहते हैं कि मां अगर ये शुरू हो गया
तो हमारा क्या? डॉक्टरों के लिए हजारों पड़े हुए, रईस लोग तो कभी सजे हुए खास आते नहीं, वो तो डॉक्टरों के पास जाएंगे। डॉक्टरों को तो खरीद सकते, मुझे तो कोई खरीद नहीं सकते, तो वो मुझे मानते नहीं। मैं अगर और गुरुओं जैसे पैसा लेना शुरू कर दूं तो शायद आना शुरू कर, लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं। तो अमीर लोग कम, उनका बल है पैसा, और उससे तो कोई मुझे जीत नहीं सकता। सहयोग का बल है प्रेम, निर्मल प्रेम, शुद्ध प्रेम, निर्वाज्य प्रेम। उसके बाद बहुत सी मानसिक तकलीफें हमें होती हैं, वो भी इससे ठीक हो जाए। दूसरे बुद्धि पर भी हम जानते हैं कि सहयोग शास्त्रीय तरीके से समझाया जाए। शास्त्र जिसे कि हम साइंस कहते हैं, उसके बलबूते पर सहयोग समझाया जा सकता है और सब चीज सिद्ध हो सकती है, यानी टेंजिबल। जो भी आप सहयोग में जानेंगे वो आप सिद्ध कर, हर एक चीज सिद्ध हो सकती है, हवाई बात नहीं। क्या एक लेक्चर दे दिया और चले गए, ऐसी बात नहीं, ये चीज सिद्ध हो। आपसे बताया गया चक्रों के बारे में हम ये कहेंगे कि इस संसार के जितने प्रश्न है वो अधिकतर मनुष्य के कारण। किसी ने कहा कि वहां भूकंप हुआ, उसमें मनुष्य का क्या कर? मैंने कहा है पूना में मैंने देखा क्या कि गणपति का समारोह चल रहा है, वहां शराब पी करके और बिल्कुल ही अनैतिक तरीके से लोग नाच रहे हैं और गंदे गंदे सिनेमा के गाने गा रहे हैं। 3 बार पब्लिक प्रोग्राम में इसी तरह से मैंने कहा नहीं करो, गणपति बहुत जादूलेवान है, इस तरह के धंधे करोगे तो मैंने शब्द लगाया भूकंप होगा, साथ साथ 3 बार कहा, टेप कर दो। और देखिए गणेश चतुर्दशी के दिन सुनते हैं कि लोग विसर्जन करके आए और उसके बाद शराब पी करके खूब नाच रहे, और जितने नाच रहे थे सब पृथ्वी माता में बड़ा था। दूसरे वहां पर लातूर में हमारा सेंटर है, मैं कभी गई नहीं अभी तक लातूर में। उसके चारों तरफ से जमीन बिल्कुल शांत, और एक भी सहयोगी को नुकसान नहीं आया, किसी के घर में एक छोटी सी भी दरार नहीं था। हम लोग गणेश जी को नमस्ते करते हैं, पर हम ये जानते हैं कि वो सब समझते हैं वो जादूलेवान। और महाराष्ट्र विशेष करके अष्टविनायक जहाँ स्वयं है, और जहाँ महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी के मंदिर तथा आदिशक्ति के भी स्वयंभू मंदिर है, ऐसी जगह विशेष रूप से लोगों को आध्यात्मिक होना चाहिए, जहाँ अनेक साधु संतों ने जन्म लिया, जहाँ श्री रामचंद्र जी अपने पैर के जूते उतार करके चले हैं। ऐसी महाभूमि में इस कदर शराब, इस कदर गंदगी फैल गई है कि मुझे तो उम्मीद ही नहीं रही कि महाराष्ट्र कभी ठीक हो। इसी प्रकार हर जगह अपने देश में गंदगी फैल, और वो गंदगी हम लोग ले रहे हैं, और देसी लोगों को म्लेच्छ कहा जाता है। म्लेच्छ इसका मतलब क्या है? मल की जिनको इच्छा, जिनमें निर्मलता है। और सही बात, हमने तो देखा हर मामले में इतने गरीब लोग होते हैं, सब काम इनके म्लेच्छ, और हम लोगों को तो म्लेच्छ ऐसा कहते हैं। मैंने खुद पढ़ा, ईसा मसीह को शालिवाहन राजा कश्मीर में मिले, और ईसा ने बताया कि मेरा नाम ईसा है और मैं म्लेच्छ लोगों को बताया। तो शालिवाहन ने कहा
अब पता नहीं कौन से शालीमार थे, उसके तो बहुत हो गए कि तुम जब लेक्चर को छोड़ के यहाँ क्यों आए हो, वहीं जाकर उनको घर कर, और वो गए और वहीं उनका कुछ शिक्षण हो। हम लोग तो लेक्चर नहीं है, लेकिन अब देखती हूँ जब से स्वतंत्रता हो गई है तो हुए जा रहे हैं हम भी उन्हीं के जैसे, और उन्हीं को कॉपी किए जा रहे हैं। आपके बच्चे भी वैसे ही हो रहे हैं और आप लोग भी उधर जा रहे हैं। हमारी जिंदगी में कम से कम 50 साल तक तो हमें शराबी नहीं जाएंगे क्या चीजें। जब लंदन गए हमारे पति, तब हमने पहली मर्तबा देखा कि शराब है। लेकिन इसका इलाज अब एक ही, कि सबको निर्मल बना। आप अगर निर्मल हो जाएंगे तो फिर आप लक्ष्य नहीं हो सकते। जब प्रदेश में लोग निर्मल हो गए तो फिर आपको इस महान योग भूमि में आए हुए हैं, ये सिर्फ पुण्य से ही हो सकता है जो भारतवर्ष में आपको करें। आप अपने बारे में कुछ जानते ही नहीं, आप समझते ही नहीं है कि भारतवर्ष में जन्म लेने का मतलब क्या है। इससे हिंदू, मुसलमान, ईसाई किसी से मेरा मतलब सबके, क्योंकि ये पुण्य भूमि, जमीन पर आप बैठे हैं, इसके अंदर चैतन्य भरा, इस पुण्य भूमि में जन्म लेकर हम लोग इन दुष्ट लोगों को बड़ा ऊंचा समझने लगे। आज ही बात हो रही थी कि जर्मन लोग अपने को बड़ा ऊंचा रेस है। उनको ऊंचा रेस जो कहे वो आदमी या तो पागल होगा या मूर्ख होगा। हजारों बच्चों, लाखों बच्चों को जिन्होंने गैस के पर में डाल के मार डाला और उनके जू नहीं देगी, ये बड़े ऊंचे लोग हैं। इतनी गंदगी इन्होंने की है कि वर्षा में प्रेतों से चर्बी निकाल के नहाए, कहने से भी उल्टी आती है हम लोग। और ये बड़े ऊंचे रेस वाले हो गए, आपके पांव के धूल बराबर नहीं है। इनकी बातों में आना और चक्करों में आना बेवकूफी होता है। हाँ, बस वैसे ऐसे मामले में जरा ठीक हो गए, पर अंदर से तो एकदम खोखले। आप जानते नहीं कि लंदन शहर में, इंग्लैंड में नहीं, लंदन, हर हफ्ते में 2 बच्चे माँ बाप मार डालते हैं। जायज। अब मैं वहां रह रहे के हैरान हो रही हूँ कि हिंदुस्तानियों को कुछ मालूम ही नहीं कि ये तमाशा क्या है लोग, और इन्हीं से हम सब सीख रहे हैं, इन्हीं के ड्रेस पहन रहे हैं, इन्हीं जैसे बन रहे हैं, सोचते भी नहीं है। अभी पेपर में आया था कि 50% लोग अमेरिका में दिमागी दम बीमारी से पीड़ित, 50%। मैं पहले भी कहती थी, और अब वो दिख क्या, बिल्कुल मूड बेवकूफ लोग रहते हैं अमेरिका। उल्लू जैसे लोगों से हमें क्या सीखना है? जो अपना पुराना है वो सब भूल करके, और गलत लोगों के पीछे चलने से हमारा सर्वनाश है। हमारे पास जो अध्यात्म है उसके बगैर ये पाश्चिमात्य देश चल नहीं सकते। मैं नहीं कह रहा, अब हमारे पास क्या संपदा है वो, इनका तो जैसे कोई बड़ा वृक्ष बन गया हो और उसकी जड़ें नहीं उनको मालूम नहीं, उसकी सारी जड़ें हम लोगों के पास, सारे संसार को प्लावित नर्चर करने की जड़ें इस भारतवर्ष में
ये अगर आप लोग समझ लें तो आप अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर अब प्रलोभन के तरह से हम कह सकते हैं इससे बौद्धिक भी मनुष्य बहुत ऊंचा और उसकी सांपत्तिक स्थिति भी ठीक होता है, क्योंकि लक्ष्मी का तत्व जब जागरूक हो जाता है तो उसकी सांपत्तिक स्थिति भी ठीक होती है। सबसे तो बड़ी चीज ये है कि एक दर्शित इच्छा हो कि हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करेंगे, तो ये चीज घटित होने में हिंदुस्तान में बिल्कुल समय नहीं लगता, पर शुद्ध इच्छा होनी चाहिए। अगर आपके अंदर शुद्ध इच्छा है तो जान लीजिए कि कुंडलिनी ये शुद्ध इच्छा की शक्ति, और बाकी सब इच्छाएं तो अशुद्ध नहीं, क्योंकि आज हम एक चीज चाहते हैं, फिर दूसरी चीज चाहते हैं, फिर तीसरी चीज चाहते हैं, और इकोनॉमिक्स भी यही कहता है कि जो आपकी इच्छाएं हैं वो कभी भी पूर्णतया संतुष्ट नहीं हो सकती उनका शेर। लेकिन एक इच्छा ऐसी, चाहे आप जाने या नहीं, कि इस जीवन में ही आप आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते, अपने बारे में जाने, आत्मबोध प्राप्त करें और चारों तरफ फैली हुई इस परमात्मा की प्रेम शक्ति को प्राप्त करें। आप जाने या न जाने, यही एक इच्छा आपके अंदर शुद्ध है, और उसको प्राप्त करते ही सबसे पहले तो आप समाधान हैं। बहुत ही ज्यादा लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि जो सर्वसामान्य कलाकार थे वो आज सारी दुनिया में मशहूर हो गए। लेखक थे, कलाकार थे, संगीतकार थे, बहुत से लोग जो कि रास्ते से छूट गए थे, जिनके अंदर बहुत गंदी आदतें आ गई थी, उनकी सब गंदी आदतें छूट। अब ये कैसे हुआ? लोग चाहते हैं कि अपनी गंदी आदतें छोड़ दें, और उसे छूटती नहीं। ऐसा हुआ कि समझ लीजिए मेरे हाथ में सांप और मैं जिद्दी हूँ और अंधेरा मुझे दिखाई नहीं देता। आपने कहा आपके हाथ में सांप है, मैं कहूँगी नहीं, ये तो एक डोर है, जिद कर जाओ वो डोर। आप जितना कहेंगे उतना ही मैं पकड़ी रहूंगी, जब तक वो सांप काटेगा नहीं मैं पकड़ी रहूंगी। पर जरा सा ही प्रकाश आ जाए तो फौरन में छोड़। इसी प्रकार जरा सा भी प्रकाश आपके अंदर आ जाएगा तो सारी गंदी आदतें आपकी एकदम सहज सरल, ये सब आपके अंदर घटित होता है। और जब घटित होता है तो आप आश्चर्य करते हैं कि हम कहां से कहां पहुंच गए, ये कैसे हो गया। जैसे कि एक देहात में आप जाएंगे, बिल्कुल यहाँ बिजली नहीं, कुछ नहीं, और उनको आप दिखाइए ये टेलीविजन है और जैसे ही इसका कनेक्शन हो जाएगा आप इसमें फिल्में देखेंगे। वो कहेंगे अरे ये तो एक डब्बा है, ये डब्बे में कहाँ से आए। इसी प्रकार हम अपने लिए भी यही सोचते हैं कि हमें डब्बा ज्यादा से ज्यादा बीवी बच्चे संभालना, थोड़ा बहुत इंश्योरेंस करके बढ़ जाए, बस इससे ज्यादा हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं रहेगा। लेकिन आप डब्बा नहीं है, जब कनेक्शन लगता है तब समझ में आता है कि वाह क्या कमाल की चीज है ये। तब समझ में आता है कि हम कितने शक्तिशाली हैं।
और हमारे अंदर कितनी उदास प्रेम में भावनाएं, इतना मनुष्य इस शक्ति को प्राप्त करके तेजस्वी हो जाता है और बड़ा जबरदस्त कार्यान्वित हो जाता है। पर उसी समय वो अत्यंत प्रेम से भरा हो, अनुकंपा से लावित, ऐसा सुंदर इंसान। आपसे मैंने कहा कि सहयोग 60 देशों में चल रहा है, हजारों की तादाद में, तो आप विश्वास, हम यहाँ भी आए थे, पहले भी आए, लेकिन इतने लोग तो थे नहीं तब, 2-4, और अभी अगर कोई झूठा गुरु आए और कोई विभूति निकाल दे, नहीं तो कुछ निकाल दे, तो हजारों के पीछे लग जाए। असलियत को पाना, जो हमारी असलियत है वो बहुत ऊंची, गौरवशाली और शक्तिशाली, उसको पाने की इच्छा जब तक नहीं होगी तब तक ऐसी रद्दी चीजों में आप लोग घुसते रहे। उसके बाद आपके अंदर इतनी शक्तियां जागृत हो जाती हैं, आप स्वयं ही लोगों की जागृति करते हैं। जैसे कोई एक प्रकाशित जीव दूसरे को प्रकाश दे सकता है, हजारों में प्रकाश डाल सकता है, ऐसे ही आप कार्य करते हैं। और आपका चित्त स्थित हो, इतना ही नहीं, उस चित्त में शक्ति आ जाती है, आपकी आंखें निर्मल शुद्ध हो जाती है, और जहां भी आपका चित्त जाए वो चित्त कार्य करता है, वहां शांति आएगी, प्रेम आएगा, झगड़े मिलेंगे। देवी के लिए कहा जाता है कटाक्ष कटाक्ष निरीक्षण, ऐसे ही आपका हो जाता है। लोग शांति की बात करते हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों को शांति पर पूछने तो भी आप जानते हैं पारितोषक मिले हैं, दुनिया भर में उनके नाम हुए, पर मैं उन लोगों को नजदीकी से जानती हूँ, वो तो इतने गर्म तबीयत होते हैं कि उनके पास आपको जाना है तो एक साथ में डंडा ले जाइए, नहीं तो आपको मार बैठेंगे। और इनको शांति के वो नहीं चलते, जिसके अंदर शांति नहीं वो दूसरों को क्या शांति। तो सबसे पहले आपके जो विचारों का आंदोलन है पूरी समय, वो उठता है गिरता है, उठता है गिरता है, और हम उसी पर नाचते रहते हैं। और ये विचार सिर्फ आपका भविष्य और आपका भूतकाल से ही आता है। आज वर्तमान में मैं कहूं कि आप उठ जाइए तो आपको सही। जब कुंडली जागरण होता है तो ये विचार लंबे हो जाते हैं, उसके अंदर की जो जगह विलंब बढ़ जाती है, वही जगह है जहाँ हम निर्विचार हो जाते हैं और वही हम वर्तमान में स्थित हो जाते हैं। तो पहली स्थिति निर्विचार समाधि की आती है और उसके बाद निर्विकल्प समाधि। इस प्रकार ये दो स्थितियां हमारे अंदर स्थापित होती हैं, और जब ये हो जाती है तब हम अपने शक्ति को देख के आश्चर्य करते हैं। सबसे तो बड़ी बात यह है कि ऐसा लगता है कि हम आनंद के सागर में हैं। आनंद ऐसी चीज है कि उसमें सुख और दुख की द्वैत की भावना, अकेला है, जिससे आप सारी सृष्टि को, सारे कार्य को एक नाटक की तरह, और इस सृष्टि में जब आप भ्रमण करते हैं तो दुनिया सारी बदली नजर आती है। घर के प्रश्न ठीक हो जाते हैं, आपके समाज के प्रश्न ठीक हो जाते हैं, आपके शहर के प्रश्न ठीक हो जाते हैं, आपके
आपके देश के प्रश्न ठीक हो जाते हैं, सारे संसार के प्रश्न का ठीक करने हैं, तो मनुष्य को आत्म साक्षात्कार लेना होगा, क्योंकि सारे ही प्रश्न पर मनुष्य के ही कारण आते हैं। जरूरी है अगर मनुष्य ठीक हो जाए और सारे ही मनुष्य के प्रश्न उसके चक्रों के गड़बड़ से होते हैं, तो अगर चक्र ठीक हो जाए तो मनुष्य भी ठीक हो। ये सारी सरल चीज इस प्रकार एक नई दुनिया में आ गई। इस दुनिया में आप परमात्मा के साम्राज्य में आ गए। ये कांग्रेस का साम्राज्य और फलाना साम्राज्य नहीं, परमात्मा का साम्राज्य। और आपको आश्चर्य होता है कि आप कितने आशीर्वादित होगा। आशीर्वाद आपके अंदर ऐसा आता है कि आपको आश्चर्य होता है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे बन जाए, ये कहाँ की चीज आ गई। बहुत ही आश्चर्य, जैसे कि सामने एक सब चीज चली आ रही है और सब चीज घटित हो रही है, कुछ करना ही नहीं। ये परम चैतन्य इतना दयालु और सोचने वाला है, वो एक एक छोटी छोटी जरूरतें पूरी करता है और बड़ी बड़ी जरूरतें नहीं पूरी, पर अपने पर विश्वास होना चाहिए। जिसको अपने पे विश्वास नहीं है उसके साथ कैसे करें। आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप सबको आत्म साक्षात्कार मिल सकता है आज अभी, लेकिन आप अपने पर पूर्णतया विश्वास करें, मुझे मिलेगा। अब जो बताते हैं आपने ये पाप करे तो उसकी गाय दान करो, ये पापी, कोई नहीं है पाप, झूठ का जो बताते वही है पाप, ऐसे समझ। जो लोग आपको इस तरह से बताते हैं वही पाप। आप अपने प्रति ऐसी भावना हो दोषी की, तो उससे ये चक्र पकड़ता है और उसे स्पॉन्डिलाइटिस होता है, उससे आपको अंजाना की बीमारी हो सकती है। सारे आपके ऑर्गन्स जो है वो इससे बिल्कुल थक जाए, क्योंकि ये बड़ा भारी रुकाव की चक्र। अपने प्रति कोई भी ये दोषी हूँ, मैं वो दोषी हूँ, ये शरीर खराबी है, इस तरह की न्यूनता की भावना नहीं। एक तो अपने प्रति पूरी तरह से आत्मविश्वास और दूसरे कोई न्यूनता की। और तीसरी बात यह है कि आप सबको माफ करें, उसके बारे में सोचो भी नहीं। मतलब यह है कि आप किसी को माफ करें या न करें, कुछ करते नहीं, दिमागी जमा करते। पर जब आप माफ नहीं करते तो अपने दिमाग को परेशान करते और तंग करते। और जो लोग गलत हैं, जिन्होंने आपको सताया है, वो तो आराम से बैठे हैं और आप ही अपने को छले जाते। अब ये चक्र जो आज्ञा का बीच में है, ये बहुत ही कठिन चक्र है। इस तरह से बनाया हुआ है कि इसमें से अगर इंसान को गुजरना है, कुंडलिनी को निकालना है, तो पहले सबको क्षमा करो, उनके बारे में सोचो भी नहीं। एक साल की अगर मैंने क्षमा कर दिया, हमारे सबको क्षमा कर दिया, एकदम आपको इसी वक्त फलता लगेगा। सबको क्षमा करो और फिर परमात्मा अपने हाथ से सामने लेते हैं ना, आप क्यों कर रहे हैं, उनसे छोड़ो। इस प्रकार आपको मैंने 3 चीजों में कहा। एक तो अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखें, दूसरे अपने प्रति कोई न्यूनता की भावना न रखें, और तीसरे आप सबको क्षमा करें। बस इतना अगर अभी आपने कर दिया तो आप देखिए कि 5 मिनट में आप लोग पार हो जाएंगे। अब रही बात इतनी कि अगर इनको आत्म साक्षात्कार नहीं चाहिए, उन पर जबरदस्ती नहीं है।
हालांकि उसे 10 मिनट लगेंगे ज्यादा, पर जबरदस्ती नहीं है, आपके स्वेच्छा से आपको आत्म साक्षात्कार मानना होगा। स्वेच्छा, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती, क्योंकि आपको ये स्वतंत्रता मिली हुई है और उसकी हम इज्जत करते हैं, उसका मान करते हैं। इसलिए आपको स्वयं अंदर से कहना पड़ेगा कि माँ मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए, मांगना, जबरदस्ती नहीं हो सकती। और जिनको नहीं चाहिए उनके लिए विनती है कि वो यहाँ से तशरीफ ले जाए, यहाँ से चले जाए तो अच्छा। क्योंकि जिस वक्त सब लोग ध्यान में जा रहे हैं और आप उनके साथ संबंधित नहीं हो तो नुकसान भी आपको हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि क्योंकि एक तरह से अपमान है, आपको अगर नहीं चाहिए अगर चाहिए है सर आंखों पर आप सभी इसको प्राप्त कर सकते। आप लोग अगर सब कैसे तरह से बैठ जाए तो अच्छा होगा, थोड़ा सा बैठने से ठीक होगा ना। आप आए, बहुत तबीयत हो गई, बस एक बात और, सहयोग एक सामूहिक यंत्रणा है। पार होने के बाद सब लोग मैं अपने घर में सहयोग करता हूँ, उससे नहीं होगा, सामूहिकता में आना पड़ेगा। जैसे सोचे कि हमारा एक नाखून कटती गिर जाए तो उसकी वृद्धि तो हो नहीं सकती, वो तो बढ़ नहीं सकता। उसी प्रकार आपको सामूहिकता में आना। हम लोग पैसा लेते नहीं तो हमारे पास कोई बड़े बड़े महल वहल नहीं बने हुए हैं जहाँ पर कि ध्यान रखना हो, लेकिन जो भी कुछ है उसे मान्य कर। अब बहुत से लोग हैं उनके पास मोटरें हैं तो वो सोचते हैं हम कैसे जाए वहां, और या तो बहुत कोई बड़े पोजीशन में हो तो वो सोचते हैं हम कैसे जाए। सबको एक स्थल पे बैठना और नम्रता पूर्वक अपनी बुद्धि कर लेना, और जिनमें ये नम्रता नहीं होती वो किस तरह से इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप लोग सब सामूहिकता में, ये जरूरी है कि सहयोग में दरवाजा सबके लिए खुला है, और कुछ अजीब सजीब लोग भी आते तो उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं। आप अपनी स्वयं की प्रगति करें। Do you follow Hindi or no? Don't follow Hindi. So I give instructions also in English, alright? देखिए, सुनिए, अभी आपको प्रश्न है और बहुतों के होंगे भी प्रश्न, उस पर अभी बोले गए थे। अब क्या है, इस वक्त सबका मूल जो है आत्म साक्षात्कार का बन, तो आपके जो भी प्रश्न है आप कृपया इसके भेज दीजिएगा, उसका जवाब हम दे दें। अब हम काफी होशियार हो गए, अब हमारी उम्र 71 साल की आपको, और इतने साल से हजारों प्रश्न अनेक देश में लोग पूछते रहे और जवाब दे करके हम माहिर हो गए, होशियार आदमी। अब आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछिए, हम उसका जवाब दे दें, पर फायदा क्या है? ये दिमागी जमात है, मेंटली एक्रोबैट कहते हैं, उसे फायदा क्या, उसे मिला क्या? आज तक 1760 तो आपने सवाल पूछे, हजारों आपने किताबें पढ़ी, क्या मिला? पहले ये नम्रता लाओ कि अभी तक मिला नहीं, और हमें अपनी शक्ति को प्राप्त करना। मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं बनता, कुछ भी नहीं, आप ही की शक्ति है, आप ही को प्राप्त करना, मुझे क्या इससे लेना देना? अरे भाई, एक जीव जला हुआ दूसरे जीव को जला देता है, हो गया। अगर कुछ है तो इतना है कि एक माँ है तो वो समझा के बताती है
और गुरु लोग हैं वो बार बार समझाते हैं। तो समझदारी ये है कि जिसमें हमारा भला होगा, हित होगा, हमारा भी और सबका, उसको क्यों न ग्रहण करें, बजाय इसके समय बर्बाद करें। अब हम कह रहे हैं इससे आपको भला हो, और अगर आपको विश्वास ही नहीं इस पर तो छोड़ दीजिए, आपने जबरदस्ती पर कर नहीं सकते। ये तो आप कहें कि अब एक यहाँ वाद विवाद शुरू करें, वो सब बेकार बात है। और जब ज्यादा पढ़ लिख गए हो तो और भी बेकार, क्योंकि कबीर ने कहा है पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भये। मुझे पहले लगता था ऐसे होगा, पंडित कैसे पढ़ के मूर्ख होंगे, पर मुझे बहुत मिल गए। जैसे नानक साहब ने साहब बात कही, काहे रे बन खोजन जाए, सदा निवासी सदा अरेपा कोहे संगत। कहे नानक बिन आपा चीन है विचेन ब्रह्म सूता। जब तक अपने को पहचानोगे नहीं तब तक भ्रम जाने वाला नहीं। साफ उनका अब उसी को रखे जा रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया कि भाई तुम्हारा सर दर्द हो रहा है, ये दवा ले, वो दवाई रखे जा रहे, दवा रखे जा रहे। दवा कब लोगे भाई? अपने को पहचानने की बात। हजारों वर्षों से इस भारतवर्ष में अनेक साधु संतों ने भाई मैं कह रही ऐसी बात, लेकिन वो संत, उनको भी किसी ने पहचाना नहीं। संत ही संतों को पहचान सकते, और सताया मारा पीटा उनकी हालत की कर, अब नहीं कर सकते। अब संतों को कोई नहीं सता, और जितने भी दुष्ट राक्षस और जितने भी झूठे लोग हैं सब प्रकाशित हो और सब नष्ट हो। यह आज का विशेष समय, यह सब कलयुग में होने ही वाला था, और इस घोर कलयुग में ही ये होगा, और इस घोर कलयुग में ही लोग परमात्मा को खोजेंगे। ये सब लिखा हुआ है, और वही आज हो रहा है। एक ड्यूटी है कि धान के समय आप लोग बाहर में जाना उतना है। असल में बहुत ही थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बीच में उठके आप दूसरों को डिस्टर्ब नहीं। इस तरह आपके साथ पैदा हुआ इस योग, इस परम चैतन्य के योग का पूर्ण अधिकार आपको, तो क्या साधन पूर्ण अधिकार, सिर्फ आप अपने अधिकार को प्राप्त करते और इसमें अपनी बुद्धि करें। ये न हो कि आज यहाँ 1000 आदमी है, बाद में आए तो 5 आदमी सहयोग करें, पहले करना। अब दोनों हाथ आप मेरी और इस तरह इसको put your hands like this. Please do not get in between when we are meditating. If you have to go, please go away. I cannot force self-realization on you. You have to ask for it. अब आप अपनी गर्दन झुका लें और लेफ्ट हैंड से देखें कि आपके तालू से ठंडी या गर्म हवा आ रही है। शक्का नहीं करें। Please bend your head
and see with your left hand if there's a cool or a hot heat-like vibrations are coming from your spontaneous own area. Now don't doubt it because there's already a breeze blowing. Don't doubt. Then you. There are you. Now, up left hand with yours. This is Sajjata. Please bend your head. This is Sajjata. Please put left hand over. Bending the head is important. सर झुकाना जरूरी है। और अब राइट हैंड से देखिए कि आपके सर से चंदिया आ रही है। सर झुकाए। अगर आप जूते पहने तो उतार लीजिए, जूते पहने पकड़ा, जूते उतार। Please take off your shoes. अब राइट हैंड फिर से सर झुकाए। With the left hand you can see. Bend your head and see for yourself. There's a cool or a hot breeze coming out of your spontaneous body. अब left hand. Bend your head again. किसी किसी को बहुत नजदीक, किसी किसी को दूर हवा आती है तो आप पूरा हाथ घुमा के देखिए। Now again try once more. See with your hand. Sometimes you get it very close to your head and sometimes you get it away from it like a jet. So please move your hand and see to yourself. आप देखिए कि एक पत्ता नहीं मिल रहा है, यहाँ हवा कहाँ से आ रही है। और दोनों हाथ आकाश की ओर और सर आकाश की ओर। और अब एक सवाल आप मन में पूछिए, माँ क्या ये परम चैतन्य है? 3 बार ये सवाल पूछे, या माँ क्या ये परमात्मा की देव शक्ति? Please ask the question 3 times, one of them. First one, Mother is sister, Parama Chaitanya, or Mother is sister, power of divine love. Please put that one. Good. Now, please put your hands like this, both right and left. And watch me without thinking. मेरे और बगैर सोचे निर्विचार होके देखे, दोनों हाथ ऐसे, निर्विचार। आप जिनको हाथ में, उंगलियों में या तालू से ठंडी या गर्म हवा आ रही, गर्म हवा इससे आ रही थी, माफ नहीं किया, वो दोनों हाथ ऊपर कर। All those who have felt cool or hot breeze on the fingertips or on the palm and all out of the patellate bone area, please bring both your hands. सारा हैदराबाद ही हो गया पास।
May God bless you all. The whole of Hyderabad has got. क्या कहें? मैंने कहा ना आप लोग सब साधु हैं, सारे संतों को हमारा नमस्कार। I bow to all the saints. लेकिन इसमें बुद्धिगत होना है, आगे में नहीं रहना, नहीं तो वही बात होगी कि कुछ बीज थे अंकुरित होके और चट्टानों में पड़ गई, वैसी बात नहीं होगी। आज अधूरे मत रहिए, आपकी अपनी शक्ति है, आप विशेष हैं, इससे आपने प्राप्त किया। हैदराबाद में हजारों लोग हैं, लेकिन आपने क्यों इसे प्राप्त किया? ये कोई विशेष बात है। और अपना महत्व जाने, अपने आत्म साक्षात्कार का महत्व जाने और इसमें कार्यान्वित। अंदर से बहुत शांति लगेगी। हो सकता है कि 4-5 दिन ऐसे लगे कि हम स्वर्ग में, लेकिन ये कनेक्शन पक्का करना पड़ता है ना। 1 महीने के अंदर आप अपने गुरु हो जाएंगे, किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं रहे। सारा ज्ञान का भंडार ये ब्रह्मचर्य, सारा प्यार का भंडार ये ब्रह्मचर्य। सबसे अधिक ये क्षमा का सागर। इसलिए अपने भूतकाल को भूल जाइए, जो बीते सो बीत गए। अब आप एक नए आयाम में डायमेंशन में कर रहे हैं, उसे स्वीकार करें और अपना मान। यही फर्क एक संत में और एक नए आए हुए स्वर्गीय में, वो मानता है कि वो संत हो गए। आप देखिए, अगर आप विदेशी मुद्रा जानते नहीं क्या है, जब तक आप उसको खर्चा नहीं करेंगे आपको नहीं पता होगा। वैसे ही ये शक्ति को आप इस्तेमाल तो करके देखिए, अपने पर विश्वास करें और इस शक्ति को विश्वास करें, ये हमारे अंदर है। और फिर आप देखिए अपने पर विश्वास करें। मैंने तो बहुतों को ऐसा देखा है कि आज कार हुए और कल लगे काम, हिम्मत वाले। मेरे अनंत आशीर्वाद है, अनंत आशीर्वाद आपको।